ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और शनिवार है। भगवान श्री हरि विष्णु को परम प्रिय वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में सारे विष्णु भक्त स्नान करने मात्र से ही अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो हर विष्णु भक्त वैशाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करें और उसके बाद भली भांति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। फिर स्वयं देव को अर्घ्य देकर तुलसी, वन, पीपल, खेजड़ी आदि वृक्षों को सींच कर संभव हो तो इस महीने प्याव लगवाएं। वैशाख के महीने में प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने की अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए वैशाख का महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। प्रेम से बोलिए संकटनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन काल में मंदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह चौवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर द्वितीय गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। तो मंदासुर की बात शुक्राचार्य ने मंदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति को एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मंदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों का और दिमक ने उसके शरीर पर पावबियाँ बना ली और उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल उगाया। ऐसे विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी एवं समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिए। इसके बाद मंदासुर ने सबसे पहले धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करके इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों को पिता बना। अतः में अंत में भगवान शिव को भी पराजित करके सब तरह असुरों का शासन स्थापित कर लिया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इसलिए दुविधा से चिंतित देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना के उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धापूर्वक भगवान एकदंत की उपासना करने के लिए कहा। तो उनकी सलाह मानकर समस्त देवगण एकदंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मुझ पर भगवान एकदंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो यह सुनकर सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और एकदंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हमें मंदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एकदंत ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब यह खबर नारद जी को लगी तो देव ऋषि नारद ने मंदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तो जब यह मंदासुर ने सुना तो उसे बड़ा ही बहुत गुस्सा आया। घमंडी मंदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एकदंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मुझ पर सवार भयानक आकृति वाली हाथ में परशु पास आदि आयु लिए एकदंत से हो गई। तो एकदंत ने असुरों से कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वामी का भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुरों और मंदासुर को बहुत ही गुस्सा आया। गुस्से में मंदासुर ने युद्ध भूमि पर एकदंत को ललकारा और जैसे ही उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एकदंत ने अपने परसों से उस पर वार किया और वह बेहोश होकर गिर गया।
जैसे उसकी बेहोशी टूटी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वे सर्वसम्मत परमात्मा है। तो मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एकदंत मदासुर की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न और कहा कि जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ पर कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया और देवता भी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक दंत की स्तुति करके अपने लोक चले गए। हे गणेश जी भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो भी आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसको हर जगह विजय प्राप्त हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं गंगा और जमुना की कथा, जिसे सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहन रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरे का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने खेत में से 13 दाने तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, यह तूने क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का खेत से तुम घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाले की ज़रूरत थी। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम क्या क्या कर सकती हो? वह कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूँगी लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उनकी चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़े खुश हुई। फिर जमुना उनके काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देती रही। जिन 4 कामों को बोला था वह काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा। तो साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने साल बाद मेला लगा है, अपने स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि इस टक्के से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन ले। तो वे दोनों टक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहाँ पर स्नान करने के बाद जब वह गंगा से मिले तो उसे सोने का टक्का दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियाँ खरीद लो। यह देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यह वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी की उसकी बात समझ में नहीं आई। वह घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि बहन, मेरी बहन गंगा आपको मिली क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह टका तो हमने दे दिया, पर उसने तो कहा कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात है? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और कहने लगी कि जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया तो हमें अब दोष लग गया है, हम तो पाप के भागी बन गए हैं, तो हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? तो जमुना बहकर गंगा में चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई हो?
तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा तुम वापस जाओ, उन्हें दिलासा देकर, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतुष्ट रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो, उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगे कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है, दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जो चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर में ही मेरा दोष उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरी माँ और बाबा हो, इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे 12 साल रही हूँ, तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने में चली गई। दोनों उठकर देखते उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया। 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। ये जमुना माता, जैसा आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे अपने सभी भक्तों की कराना, जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए। इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए जमुना माता की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वस्त्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय से बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि हे राजन, शनि तो कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष से कहने लगी कि सैनिक का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है, तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समय का कोई समाधान बताइए। तो आप कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग से दुष्प्रभाव तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं टाल नहीं सका तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित होने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट से जरे हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश से दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि
कार्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटिया तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुर को सहायक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विधाचर और सर्व जाति के जीव भी देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान लो और तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियों, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में है तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि नहीं करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने ये वस्तु तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा, तुम दशरथ, तुम निर्भय होकर 12 वर्ष तक तुम्हारे राज में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोगों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव स्तुति मंत्र करने लगे। राजा ने शनि स्रोत के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है। उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल, अग्नि एवं कीर्तांत रूप शनिश्चर को पुनः नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव से मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जंजर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ी काल रूप है, उन शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कठोर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रुद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। हे सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, भय देने वाले देवता, बाली मुख, आप सब कुछ भस्म करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी कुदृष्टि अधोमुखी है, आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अपने तपस्या से अपने देव को दगद कर लिया और अपने सदा योगाभ्यास तत्पर भूखे से आतुर अतिप्त आपको सर्वदा नमस्कार है। आप इसे पूरा करने का वचन दे। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु असंतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्रोत का जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उस शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसकी महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन तत् स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश स्थान में शनिदेव हो, वेदशक व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्रोत का ध्यान देकर पढ़ेंगे तो मैं वरदान देता हूँ कि उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनिदेव से इस तरह का वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनिदेव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी भी यहाँ अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजा जनन राजा की जय जयकार करने लगी।
तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्रोत का जाप करे। तो अपने राज का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्रोत का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलिए शनि महाराज की जय हो। बोलिए शनि महाराज की जय हो। आप सभी श्रोताओं को कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप सभी को तुरंत मिल जाए। और आप सभी श्रोताओं से एक छोटी सी निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वो हमें आप कमेंट में बताएं, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपका नामों का स्मरण किया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि शिला भक्ति स्टोरी चैनल के परिवार को आगे बढ़ सके और आप सभी को वीडियो अच्छी का लाकर आपको स्मरण करा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।